चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बड़ा टॉपिक है एंड आई एम डेस्परेटली ट्राइंग टू कंडक्ट क्लास ऑन अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट 5-6 days पर वीक। तो उससे क्या है, आप लोगों का कोर्स जो है कंप्लीटली खत्म होगा। वैसे तो मैं खत्म कर ही दूंगा, मेरे को अगर 1 महीने का भी समय दें तो भी मैं कैट का कोर्स खत्म कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दूं ताकि हम लोग सारे वैरायटीज भी कवर करते चलें, कैट के क्वेश्चंस प्लस वैरायटीज, राइट। तो मेरी ये कोशिश है, लेकिन आप लोगों की दूसरी क्लासेस की टाइमिंग्स मेरे को बता दीजिए। टाइमिंग्स मेरे को बताइए। नहीं रही है सर 6:30 एक 6:30 PM है। यस सर 6:30 PM है। दैट मीन्स 2 बजे का टाइम हमेशा हमारे पास फ्री रहता है, राइट। तो अपन 6 days पर वीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 या 5 days एटलीस्ट, एक दिन और बढ़ा ही लेते हैं, राइट। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस पेज से थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए अपन थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्लास का टाइमिंग्स, राइट। चलेगा ना? कोई 6:30 पे कौन सी है सर? आई डोंट नो 6:30 पे हमारी तो बस आपकी क्लास हो रही है 2 बजे। वो रिकॉर्डेड क्लास होती है। अच्छा रिकॉर्ड। अच्छा 2 बजे और कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं एक बार बात कर लूंगा अंकुर से भी और बाकी सबसे, और मैं कोशिश करूंगा कि 6 दिन चलेगा ना, झेल लोगे ना 6 दिन मेरे को? तो 3:30 इंग्लिश रहती है। हाँ 3:30 इंग्लिश रहती है। वो अल्टरनेट डेज। तो सर वही तो मैं 2 बजे और कोई क्लास तो नहीं रहती। नो सर 3:30 से रहती है वो इंग्लिश वाली जब होती है। क्लास 3:30 से रहती है, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो हो जाएगा ना, एक क्लास मैनेज हो ही जाएगा। यस सर। सर 6 days रखेंगे तो संडे ऑफ कर देना फिर। हाँ बिल्कुल, संडे ऑफ मैं खुद ही कर दूंगा। संडे ऑफ अगर 6 days रख रहे हैं तो हाँ लोग तो 7 days रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर वो भी चलेगा, पर नहीं तो अगर 6 days कर रहे हो तो संडे ऑफ कर देना सर। ऑल राइट चलो चलो भाई। तो अपन सबसे पहले एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। कैट के क्वेश्चंस भी लूंगा, उससे ब्रश अप करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पार्टनरशिप पे चलेंगे, फिर वेरिएशंस पे चलेंगे, ठीक है। यही एजेंडा रहेगा आज की क्लास का। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर ग्रेट। यस सर चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 2 vessels contain milk and water in the ratio 7:5 7:9 if both the vessels 1:1 मिक्स कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक, बताइए भाई, फटाफट बताते चलिए, आंसर बताइए। ए बी मिल्क वाटर 7 5 7 9 सही है। ये रेशो आ गया, कितना यूनिट? 12 यूनिट। कितना यूनिट? 16 यूनिट, सही है। अब दोनों को 1:1 के रेशियो में बनाना है, मिलाना है। इसका मतलब 1:1 मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अभी तो 12 यूनिट ही आ रहा है, यहाँ पर 16 यूनिट आ रहा है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से। जब इसको 4 से, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, और यहाँ भी भाई 3 से, और यहाँ भी 3 से। बोलिए क्लियर? तो ये हो गया आपका 48 दिख रहा है टोटल, और ये भी आपका 48 टोटल हो गया। 1:1 का रेशियो हो गया, मिल गया। टोटल क्वांटिटी निकालते हैं, पता है सभी को कितना आ गया? 28 प्लस 21 कितना आ गया? 49 इज टू, ये आ गया आपका 20 और ये आ गया आपका 27। 20 प्लस 27 कितना आता है? 40 आ गया। खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। सबको समझ में आ गया? ये तो कर ही चुके हैं अपन पहले भी। आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर दूं? क्लियर कर दिया भाई? देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। नो सर। ओके, आगे ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन और ले लेना, क्योंकि काफी आता है ना एग्जाम में, बहुत आता है। कैट में, मैट में, सी मैट में, हर की साहब कैट में भी कई बार पूछ चुका है। तो थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं, जो जो पूछ रहा है उसका। हाँ चलो जल्दी बनाओ। 3 vessels each of 10 liter capacity contain a mixture of milk and water in the ratio 2:1 3:1 3:2. If all the vessels are emptied into large vessels, find the ratio of milk and water in the new mixture. Okay,
देखो अगर किसी को पास वीडियोस लेने में एक्सेस करने में थोड़ी भी दिक्कत भी हो रही है ना किसी को भी, तो यस्टरडे वन ऑफ स्टूडेंट्स केम टू माय प्लेस, मैंने उनको दे दिया पेन ड्राइव में रख के। भिलाई में मैं रहता हूँ, आप लोग चाहें तो आकर के ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। एड्रेस बता दीजिए सर। आशीष नगर ईस्ट रिसाली, आशीष नगर ईस्ट, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है तो बता देना, कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो दे दूंगा मैं आपको, लेकिन बस कुछ सर आपका नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर वो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। मैं हूँ नहीं सर टेलीग्राम के ग्रुप में। अरे ऐड हो जाओ, ये लो 282, एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ, 28269, ठीक है ये। चलो भाई आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो। 121 रेशियो 59 59 121, चलो मैं तो 121/59। अच्छा 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 अच्छा, मिल गया, सही लग रहा है। 2-1 हो गया, 3-1 हो गया एंड 3-2 हो गया। क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया ना। 10 लीटर कैपेसिटी ईच बोल रहा, मतलब 1:1:1 का रेशियो है। अभी 10 दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, 40 दे दे, क्या फर्क पड़ता है उससे, जब सभी का 10 लीटर ही है तो, राइट। अलग अलग होता तो देखते क्या करना चाहिए था, लेकिन अभी तो 10 लीटर है तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। एक काम करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है 10 लीटर, मेरे को बस इतना पता होना चाहिए कि इक्वल क्वांटिटी में मिला रहे हैं। तो भाई ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 यूनिट, और ये 5 यूनिट हो गया। यहाँ तक क्लियर? एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। भाई 10 लीटर दे दिया, 20 भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या 30 भी देता कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक यहाँ ईच लिखा हुआ है, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेटा किसी काम का नहीं है, सुपरफ्लुअस डेटा बोलते हैं इसको। अब चूंकि बराबर है, सभी बराबर हैं, 10-10-10 के ही है, तो यहाँ पर अगर आप टोटल क्वांटिटी देखो तो 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट है, राइट। यूनिट लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, ये सब क्लियर है, बता चुका हूं पहले, मिलीलीटर लीटर कुछ भी हो सकता है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम अगर आप देखोगे तो 60 आता है क्या? 60 आता Yes, sir. है। तो इसको 60 बनाने के लिए एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 ले रहा हूं। आप कुछ भी कर लो, सेम करना है बस। 60 बना सकते हो, 120 बना, जो चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम करना, बस इसी को याद रखेंगे, ठीक। और रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए सेम करते समय। भाई ये 2:1 है तो वही रहना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 20 से करेंगे और 4 को किससे कर लेंगे? 15 से, और 5 को 12 से। जब ये करेंगे तो इधर भी 20 करेंगे, तब भी 20 करेंगे, तभी रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पर 15 करेंगे, यहाँ पर 15 करेंगे, तभी ना रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पर 12 करेंगे, यहाँ पर भी 12 करेंगे, तभी ना रेशियो सेम रहेगा। सेम सेम चीजें जुड़ जाएंगी। मिल्क और वाटर का ही रेशियो पूछ रहा है, राइट। मिल्क और वाटर ऑर्डर चेक कर लेना एक बार। कई बार क्वेश्चन में ऐसा करता है कि मिल्क एंड वाटर रेशियो गिवन है ना। क्वेश्चन में क्या बोल देगा? वाटर एंड मिल्क, तो आप लोग उसको अवॉइड करते हो ठीक है, वाटर एंड मिल्क बोल दिया और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दे देगा। सही ऑप्शन आपको देगा नहीं, तो नन ऑफ दीज पे मार्क करना था, आपने कहीं और पे मार्क कर दी। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो ये Yes, sir. कोई स्किल नहीं है, अवेयरनेस है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अरिथमेटिक के क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीजें इन टर्म्स ऑफ 2 थिंग्स, गिवन एंड टू फाउंड, टू बी फाउंड, टू बी कैलकुलेटेड, टू बी फाउंड, और राइट। तो जो भी है इसको ऐड कर लो, 40 प्लस 45, 85 हो गया। 85 प्लस 36 कितना होता है? 40 प्लस 45, 85 हो गया, 121 121 होता है, ठीक है ना। 85 प्लस 36 121, 85 प्लस 15 प्लस 21, ठीक है। ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 24 हो गया। 20 15 कितना हो गया? 35, 35 प्लस 24 59, ठीक है। यही आया सभी का? Yes, sir. सभी का आ गया ना। चलो सभी को क्लियर भी है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ 3 वाला कर लिया, अभी देखते हैं आगे क्या है। अच्छा चलो भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करो आप लोग, 1-1 मिनट का समय दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर टैली करा लो।
Sir, 105/84. 105/84, तो मिल्क इज टू वाटर 4:5 रेशियो गिवन है एंड 5:1 गिवन है, ठीक। इफ बोथ द वेसल्स आर मिक्स इन द रेशियो 5:2, अच्छा रेशियो किस रेशियो मिला रहे हैं 5:2 में, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, ये मेरे को करना है। तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ही पूछ रहा है भाई, ठीक है। मिल्क एंड वाटर दिया और मिल्क एंड वाटर पूछ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अपन ए बी, यहाँ लिखेंगे मिल्क, यहाँ लिखेंगे वाटर, रेशियो लिख लेते हैं 4:5 और यहाँ लिख लिया अपन ने 5:1। इन दोनों को ऐड करने से 9 आता है, इन दोनों को ऐड करने से 6 आता है। अब मेरे को रेशियो 5:2 चाहिए, पहले मेरे को रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। तो 18 बना लेते हैं, एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 आता है भाई 18, तो दोनों को पहले तो सेम कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 और इंटू 3 × 3 × 3। आगे का काम 8, अच्छा रुको 5:2 करना, तो इंटू 5 इधर कर देता हूँ, इंटू 2 इधर करता हूँ, तो इंटू 5 इधर होगा, इंटू 5 इधर होगा, इंटू 2 इधर होगा, इंटू 2 इधर होगा, सही है। 5:2 का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो 8 5 40, 40 + 30 70, सही है, इज टू 50 + 6 56, अच्छा 7 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 और 8 सर यानी वो 70 कैसे आएगा? 25, 8 5 40, 8 5 40 + 5 3 15 2 30, सर 90 होगा। 5 4 20 2 40, हाँ 40 + 15, यस सर 70 10:4 मतलब 10:8 मतलब 5:4, ये आ गया आंसर आपका, 5:4 इज द आंसर। Yes, sir, वो reduced form में नहीं किया हाँ है। रिड्यूस फॉर्म करना है, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा, चलो ठीक है, नहीं होता तो एक बार देख लेना, कर लेना, ठीक हो जाएगा ना, इतना तो ध्यान। हो गया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लिया, नोट कर लिया यस ना, सर। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ क्या क्या गिवन है, वो तो अपन मैं खुद ही मार्क कर सकता हूँ, देख लेते हैं। ये मार्क कर दिया, 2 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/3, विच है ये, विच है ना, विच WHICH, विच 1/3 इज जिंक, 1/3 is zinc and rest is copper, with 3 kg of metal whose 1/4 is zinc and rest is copper. What is the ratio of zinc to copper in the new mixture? ओके तो पहले का 2 kg 1/3 is zinc और दूसरे का 3 kg 1/4 is zinc, right is copper, zinc to copper in the new mixture, ठीक है बनाइए। Sir, 7:17. राइट आई डोंट नो द आंसर, देख लेना, ठीक है। मैं आंसर जिसमें मैंने सॉल्व किया हुआ ये सारे क्वेश्चन वो मेरे पास नहीं है, मैंने रख लिया, मैं चेक कर लूंगा। 7:17 आ गया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो, और किसी का कोई आंसर आया, किसी का कोई आंसर आया कि 3:7 3:7 बोल रहे हो, शत बोल रहा है गैस। चलो देखते हैं, 2 kg एंड 3 kg, इससे बात समझ में आ गई कि 2:3 का रेशियो है, बस इतना ही समझना है इससे, सही है ना। 1/3 इज जिंक, 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। देखो 1/3 जो जिंक है तो कॉपर कितना होगा 2/3, तो इसका मतलब जिंक इज टू कॉपर 1:2 है भाई ए में, ये क्लियर है क्या। 1/3 बोल दिया मतलब फ्रैक्शन बोल दिया, फ्रैक्शन में टोटल होता है 1 वैल्यू, 1/3 अगर जिंक है, रेस्ट इज कॉपर मतलब 2/3, 1 - 1/3 2/3 बोलो, राइट। और बी 1/4 इज जिंक, 1/4 इज जिंक, तो 1/4 इज जिंक तो 3/4 क्या होगा कॉपर होगा, तो ये 1:3 आ गया, बोलो क्लियर, सही है। सर 17:43। अच्छा 17:43 लिख लेता हूं मैं आपको, आंसर देखते हैं।
अभी मेरे को 2:3 के रेशियो मिलाना, पहले तो मैं एक बार देखता हूँ ये कितना यूनिट है भाई, 3 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट। बराबर करना पड़ेगा, इधर 4 इधर 3, इधर 4 तो इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 3 इधर भी 3। ओके 2:3 के रेशियो मिलाना, तो इंटू 2 इधर इंटू 3 इधर, भाई इंटू 2 इधर किया, इंटू 2 इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 और 6 कितना आया, 8 और 6 14:2 सही है। 8 2 16, 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 कितना आता है 34। तो 7:17 जिसका भी आ रहा है वो सही आंसर सर वो यस सर 7:17। है, ये सही आंसर है भाई। कैलकुलेशन में थोड़ा देख लेंगे। बोलो किसी का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? सर वो वहाँ पे Yes, sir, yes, sir. 3:3 है ना सर, तो वो 43 होगा, 17 होगा सर। ये इंटू 3 है क्या? यस सर, तो 17 Yes, sir. 17:43 होगा. अच्छा 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 अच्छा, तो ये कितना के 9 और 8 17 सही है, और ये 27 और 4 दूनी 8 43. 43 है 40। अरे हाँ यार Excuse me, sir. मिस्टेक कर दिया, सेम मिस्टेक। बोलिए Excuse me, sir. क्या बोलिए? सर आपने वो सर आपने वो बाद में से 2 और 3 से मल्टीप्लाई क्यों ऊपर नीचे में? 2 और 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इधर देखो 2 kg ऑफ फर्स्ट राइट बी मिक्स्ड विद 3 kg ऑफ सेकेंड। तो 2 kg और 3 kg इसका मतलब 2:3 के रेशियो में मिला रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सही है। तो इसलिए अभी तो बराबर हुआ था ना, 12-12 हुआ था, ठीक है। 1:1 का रेशियो है, ये देखो 1:1 का रेशियो है, ये ऐसा लिख रहा हूँ वर्टिकली। अभी मेरे को 2:3 करना है तो इधर 2 से करना पड़ेगा, इधर 3 से करना पड़ेगा, बोलो सही है। Yes, और sir. जब इधर इधर 2:3 कर दिया, ये टोटल क्वांटिटी 2:3 है, तो इंडिविजुअल भी 2:3 करने के लिए इधर 2 इधर 3 करना पड़ा। लॉजिकल है, लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कचरा हो गया पूरा, लेकिन समझाने में समझ में आ गया सभी को, समझ में Yes, तो आ sir. गया ना? Yes, sir. ठीक 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 ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर रहा हूं है ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई सवाल है क्या। आई थिंक अब कैट के क्वेश्चन आएंगे आपको। हाँ ये कैट का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा परसेंटेज रहेगा ना, परसेंटेज का बहुत कोर नहीं है, बहुत ही बेसिक है। परसेंटेज आपको सिर्फ बेसिकली जानना है, बाकी फिर एप्लीकेशन। तो इसको एक बार ट्राई करो। मैं आप लोगों को एडिशनल कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि हमारा मेंसुरेशन हुआ नहीं है, तो मैं आपको एडिशनल बता देता हूं कि क्या फॉर्मूला लगेगा, वो बता देता हूं। लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:1। एक मिनट, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:1, जस्ट अ मिनट। ये आया लेंथ ब्रेथ हाइट, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो 3:1, देखो ऑर्डर देख लेना है ना। इफ द ब्रेथ एंड हाइट आर हाफ्ड, okay, breadth and height halved, while the length is doubled, the length is doubled, the length is doubled, then the total area of the 4 walls of the room will। अभी 4 walls का क्या है मतलब, ये 4 walls का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं जिसको, या फिर लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, वो है। तो 4 walls अगर आप देखोगे अपने आसपास, तो उसमें आपको लेंथ और हाइट भी मिलेगी, और एक तरफ ब्रेड्थ और हाइट भी मिलेगी। लास्ट है क्या 30 डिक्रीज बाय 30? करेक्ट आंसर। लेंथ और हाइट भी मिलेगी, ब्रेड्थ और हाइट भी मिलेगी। तो 4 वॉल्स हैं, समझा दे रहा हूँ एक बार ऐसे ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में क्वेश्चंस को अच्छे से। देखो 4 वॉल्स है ना, आपको दिख रहा है 4 वॉल्स अपने घर के आसपास, आगे पीछे दाएं बाएं दिख रहा होगा। आगे देखोगे तो ब्रेड्थ और हाइट दिखेगी, उसका एरिया रेक्टेंगल ही है, और पीछे भी देखोगे तो भी ब्रेड्थ एंड हाइट दिखेगी। तो 2BH प्लस दाएं बाएं देखोगे तो 2 हाइट तो रहेगी रहेगी, लेंथ और हाइट, ठीक है। 2BH एंड 2HL ये आ जाता है, ये है। अब इसमें क्या चेंज आ रहा है वही पूछ रहा है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, 1 मिनट का समय। किसी ने आंसर दे भी दिया लगता है, किसने दिया भाई आंसर? अक्षत ने दिया, किसने दिया? कैट का क्वेश्चन है। सुप्रदीप, बहुत बढ़िया।
सर डिक्रीज बाय 30। डिक्रीज बाय 30%। वेरी गुड, 2 लोगों ने आंसर दे दिया। अभी अपन सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। चलो भाई सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। 30% डिक्रीज। 30% डिक्रीज, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है। लेंथ, ये दिख रहा है सभी को? कलर ठीक है ना? Yes. यस यस 3:1 का रेशियो है, तो मैं 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट ही मान लेता हूँ। ओके, और मेरे को फॉर्मूला भी पता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर ये बच गया, ठीक है ना? ओके, यही इसी में क्या चेंज आ रहा है ये पता करना है मेरे को। ब्रेथ एंड हाइट आर हाफ, तो ब्रेथ एंड हाइट आर हाफ, तो ये 2 से 1 हो गया और ये 1 से हो गया हाफ। एंड द लेंथ इज डबल, लेंथ इज डबल मतलब ये 6 हो गया, सही है? ठीक है, इस केस में अगर अपन 2h L प्लस बी लिखेंगे तो 2 इंटू 1 L प्लस बी मतलब 5 यानी कि 10 होगा, सही है? 10 स्क्वायर यूनिट होगा जो भी होगा एरिया। यहां पर 2 इंटू एच कितना है? हाफ। L प्लस बी कितना है? 7, तो ये कट गया, तो ये 7 हो गया। अच्छा, कोई चीज 10 थी, 7 हो गई, 10 से 7 हो गई। 10 to 7 होने का मतलब 3 कम होना होता है, और 3 आउट ऑफ 10 जब करते हैं आप इंटू 100 करके करते हैं तो आपका आंसर 30% आ जाता है। माइनस का साइन सिग्निफाई कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये आपको कई बार लगाना पड़ेगा DI वगैरह में भी, ठीक है? यहाँ पर इनिशियल लिखते हैं, यहाँ फाइनल लिखते हैं। एरो का निशान देखो, इनिशियल से फाइनल की ओर जाते हुए 3 कम हो जा रहा है, राइट? ठीक है, तो इनिशियली जो भी रहता है बेस वैल्यू, उसी पे आपका परसेंटेज निकलता है। 3/10 30% होता है। हमेशा याद रखेंगे इनिशियल वैल्यू पे ही परसेंटेज निकलता है, राइट? एरो का निशान लगाएं, और ये फॉर्मूला मत रखो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, ये सब बकवास मत करो। इंटू 100 ये सब बेकार है, ये करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अप्रोच क्या है? इनिशियल इधर लिखो, फाइनल इधर रखो, और 10 7 10 रखो, 7 रखो। 10 से 7 की ओर जाते हुए 3 कम हो जा रहा है, 3 आउट ऑफ इनिशियल लेफ्ट में जो रहता है वो। ये कर लोगे, ये एकदम मेंटल फ्रेमवर्क बना लेना आप आगे के लिए, परसेंटेज में बहुत काम आएगा DI में भी। नोट कर लिया? इरेज कर दूं क्या? बोलो यस नो जल्दी। सर एक बार और बता दीजिए, समझ में नहीं आया। एक बार और बता दूं, समझ में नहीं आया? 4 होल्स का एरिया समझ में आ गया बेटा आपको? हाँ ना बोलो। हाँ सर वो आ गया, हाफ की वहां तक भी आ गया, उसके बाद उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए, 2h 2 इंटू h 1 2 इंटू 1, राइट? L प्लस बी मतलब 3 + 2 5, 10 वैल्यू आ गई कैलकुलेट करने से, सही है? अब यहाँ पर 2h 2 इंटू h कितना है? हाफ, राइट? L प्लस बी मतलब 7, सही है? तो 2 इंटू हाफ इंटू 7 कर दिया तो 7 आ गया, मतलब 10 से हो गई 7, 10 से कोई चीज 7 हो गई। आपके पास 10 रुपए थे, मैंने 3 रुपए छीन लिया आपसे, 7 ही रुपए बचे, तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा कितना कम हो गया आपके पास, तो आप बोलोगे सर 3 रुपए। और कितना परसेंट कम हुआ, तो आप बोलोगे 30%, सही है? यस सर। ठीक है, हाँ। आई होप क्लियर है अभी सभी को? हाँ, क्लियर है? इरेज करूं क्या? बोलो यस नो। यस चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये भी कैट का क्वेश्चन है, अभी अभी पूछा था 2017-18 में, एग्जैक्ट ईयर मेरे को पता नहीं, लेकिन पूछा अभी अभी था। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते जा रहा हूं, उसको नोट जरूर करना, ठीक है? ठीक है, जो मैंने अभी परसेंटेज वाला बताया ना वो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आगे चल के हम लोग बार बार उसको यूज करेंगे। इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, अभी परसेंटेज में फिर से करेंगे उसको। वन मिनट। ए है क्या? ए, ओके, बताता हूँ। अभी हाँ ना नहीं बोलता। 20 अरे 20 कई लोगों का आ गया, मतलब ए ही है। सबसे बढ़िया तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, परसेंटेज रेशियो में कभी भी एक्चुअल वैल्यू की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है? देखो, जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसको नोट करना, उसी अप्रोच को आपको डेवलप करना है। जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ना वो बेस्ट अप्रोच है, ठीक है? उसी अप्रोच को आपको डेवलप करना, सबसे आसान अप्रोच, जिसमें ना कोई एक्स लगता ना कोई वाई लगता है। पहले सुनो, अरुण's प्रेजेंट एज, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं एक बार। अरुण's प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ बरून, so ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 40% ऑफ बरून इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। In another few years, Arun's age will be half of Barun's. Another few years. By what percent will Barun's age will increase during this period? ठीक है,
तो वरुण का एज इस साल के दौरान कितना बढ़ेगा ये मेरे को पता करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले डेटा देखो 40% ऑफ वरुण। ऑफ के बाद जो भी आता है ना वो बेस वैल्यू होता है, राइट। ऑफ के बाद जो भी आता है वो बेस वैल्यू होता है। तो 40% को आपको पता है क्या 2/5 लिख सकते हैं, पता होगा सभी को, लिख सकते हैं ना। ये जो बेस डेटा है वो वरुण का एज है, ठीक है, और ये है अरुण का। पढ़ते कैसे हैं इसको, ये जो 2 है 2 years इज 40% ऑफ 5 years। बोलो क्लियर, सही है। ऐसा पढ़ोगे 2 is 40% ऑफ 5, ऐसा पढ़ते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन को, पढ़ते हैं ऐसा लॉजिकली। 2 is 40% ऑफ 5, बोलो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, अरुण वरुण 2 5 ऐसा ले लेते रेशियो के टर्म्स में, सही है। परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, बोलो इन अनदर फ्यू इयर्स अरुण एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। तो एक काम करते हैं ना 2 साल और 5 साल ही मान करके चलते हैं। तो 1 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 3 और इसकी एक हो जाएगी 6। 1 साल के बाद ही हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 6। लेकिन 1 साल के बाद 3:6 हो रहा है, यानी कि मैं इसको 2 यूनिट मान रहा हूं अभी, इसको 2 यूनिट 2 ईयर्स ही मान लो, यूनिट क्या 2 ईयर्स ही मान लो आप, वार्स मान लो। 1 साल के बाद 3 साल और 6 साल हो जाएगा। तो क्या 3 6 का हाफ है, 3 6 का हाफ है। यस सर। वरुण बोला ना 3 6 का हाफ है। अच्छा ठीक है, हो गया, मतलब टैली हो गया। 1 साल के बाद ये चीज आ गई। तो बाय व्हाट परसेंट विल वरुण's एज, मतलब वरुण की एज 5 साल से 6 साल हो गई, मतलब 1 साल बढ़ी, 5 से 6 आप 1 साल बढ़ गई, यानी कि 1 out of 5 20% आपका आंसर आ गया। ये सबसे आसान मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। परसेंटेज में इसको और डील करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए आप ये छोटी छोटी चीजें याद भी रखते चलेंगे, ठीक, ओके। अब बताइए इरेज करूं क्या, समझ में आगे सभी को। सर वो वहाँ पे हाफ जो बोला है हाफ ऑफ वरुण से, तो 3 और 6 में सही है सर। हाँ 1 साल के बाद मैंने लिया, हाँ बिल्कुल सही है। 1 साल के बाद इसकी एज 3 साल हो जाएगी और 1 साल के बाद इसकी एज 6 साल हो जाएगी, राइट। Yes, sir. 1 साल के बाद अगर नहीं होता ना ये हाफ, तो मैं 2 साल के बाद भी करता, फिर 3 साल के बाद भी करता, फिर 4 साल के बाद भी करता, राइट। Okay, सर sir. ये 1/5 कहाँ से आया? हाँ रुको रुको रुको, ये समझ में आ गया। पता चला कि 1 साल बाद ही हाफ हो गया, तो Yes, sir. हाफ हो गया। अब मेरे को पूछ क्या रहा, पढ़ो ना। बाय व्हाट परसेंट विल वरुण's एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाँ तो 1 साल के बाद इसकी एज 3 साल है, 1 साल के बाद इसकी एज 6 साल है, तो हाफ तो हो गया। लेकिन वरुण की एज कितने से बढ़ी भाई, 5 थी वरुण की एज, ये देखो वरुण लिखा हुआ है 5 थी, वो 6 हो गई है 1 साल में। भाई 1 साल में 5 साल से बढ़ के आप 6 साल हो गए, मतलब कितने परसेंट का ग्रोथ दिखा आपने अपनी एज में, 1 out of 5 ना, वही तो 20% इंटू 100 कर दो, सही है। Yes, बोलो। yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करूं क्या बताइए। यस सर। ओके चलो भाई इरेज कर दिया, आगे बढ़ जाते हैं और ये सवाल ले लेते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा और इधर उधर की बातें हैं बस, और कुछ भी नहीं। बेसिक क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी, आंसर बताइए। कैट का ही क्वेश्चन है, अभी अभी पूछा था 1-2 साल पहले ही। ये सब कैट का ही क्वेश्चन है, अभी इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका कंफर्टेबल लेवल आ जाए। सर ए ऑप्शन 1:1. ओके 1:1 Yes, sir. बोल 1:1. कीर्ति बोल रही है। इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया तुम लोग, तो पढ़ने में टाइम लगता है यार मेरे को तो। पहली बार मैं सॉल्व कर रहा था तो पहली बार पढ़ने में मेरे को टाइम लगा, तुम लोग कैसे कर लिए। सर सॉल्व कर चुका है पहले। अच्छा तभी सही है, तो आंसर भी याद रख ले तो। सर वापस से करा फिर जल्दी जल्दी कैलकुलेट। अभी अभी किया था, अच्छा तब ठीक है। चलो भाई बाकी लोग जो नहीं किए थे जल्दी से आंसर बताइए। दैट्स गुड। कैट का क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 मिनट का समय है।
यू नो रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन वेरिएशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, 3-4 साल हो गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे हम। मतलब अरिथमेटिक में भी सबसे ज्यादा इसी से आ रहे हैं। अरिथमेटिक में तो 40% है, इस टॉपिक से अरिथमेटिक में भी सबसे ज्यादा। चलो भाई, बाकी सबसे बन गया क्या? किसी ने जो अभी पहली बार बनाया वो बताइए, आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है? 1:1 ही आ रहा है। चलो चलो देखते हैं। अच्छा, कोई ऐसा है जिससे नहीं बना, ये तो बताओ। बनता तो सभी से सुन लिया, नहीं बना ऐसा कुछ? 1:1। सभी से आ रहा है? अरे भाई, किसी से नहीं बना ऐसा कोई है क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, अगर देखो सब लोग 2-4, मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। 2-4 लोग शुरुआत में बोल दी सर ये बन गया, तुरंत आंसर बता दिए। ठीक है, अब मेरे को लगा कि सबसे बन गया। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग अपना वॉइस रेस करें जिनसे नहीं बना। ठीक है, नहीं बना तो पूछता हूँ तो जल्दी बता दिया करो, नहीं बना तब मैं बताऊंगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई मतलब नहीं होगा। स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन द पैकेट ऑफ 3 साइजेस, लार्ज, सुपर एंड जंबो। 3 साइजेस हैं, लार्ज, सुपर एंड जंबो, ये 3 साइजेस हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पॉपकॉर्न एंड चिप्स हैं, 2 चीजें हैं, पॉपकॉर्न, चिप्स, लार्ज, सुपर, जंबो। द नंबर्स ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन द स्टॉक आर इन द रेशियो दिया हुआ लार्ज, सुपर एंड जंबो का। फॉर पॉपकॉर्न, अच्छा दिस इज फॉर पॉपकॉर्न राइट, एंड अलग कलर से इसको कर देता हूँ, एंड दिस इज फॉर चिप्स, लार्ज, सुपर एंड जंबो। नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन द स्टॉक इज द सेम एज द नंबर ऑफ चिप्स पैकेट्स, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, सेम। देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स, ओके, निकालना क्या है उसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड जंबो चिप्स पैकेट्स आर इन द रेशियो। नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड जंबो चिप्स पैकेट्स आर इन द रेशियो। तो मेरे को ये निकालना है। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन सभी को क्लियर, नहीं क्लियर हो तो थोड़ा सा स्कीम बनाते हैं, स्कीम से क्लियर हो जाएगा। चलो, हमारे पास लार्ज है, सुपर है, जंबो है, और हमारे पास पॉपकॉर्न है, और हमारे पास चिप्स है। पॉपकॉर्न के लिए रेशियो दिया है 7, 17, 6, और चिप्स के लिए हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6, 15 एंड 14। सही है? वो 16 होगा सर वो सर। 16 है वो सर। अच्छा 16 है, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है, अभी कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ठीक, अभी ये बोल रहा है, समझो यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स, मतलब इन सबको मिलाकर के जो टोटल नंबर है, और चिप्स पैकेट्स इन सबको मिलाकर के जो टोटल नंबर है, इसको मिला के इसको मिला, सेम है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, मिल्क वाटर वगैरह वाला। ऐड Yes, करो sir. जरा। यस सर। 33 + 7 40 हो रहा है, एंड 29 + 6 35। एलसीएम कितना होता है? 280 280 कि 140? 280 हो रहा है। 280 35 and 40, अच्छा हाँ 280 होगा। हाँ तो 280 है तो इसको 7 से कर लेते हैं, जब इधर 7 से तो इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, और 35 को 8 से करना पड़ेगा, राइट ना? 8 से, 8 Yes, से, sir. 8 से इधर भी, 8 से इधर भी, सही है, 8 से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बराबर हो गए। वैसे तो अगर रेशियो कुछ और दिया रहता ना तो वो करना पड़ता, मान लो बराबर ना बोल के 2:3 बोलता, तो यहाँ अपन को 2 से करना पड़ता, यहाँ 3 से करना पड़ता, सही है। लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ बोला नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को? देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स टू जंबो चिप्स, जंबो पॉपकॉर्न टू जंबो चिप्स रेशियो निकालना है। तो ये होता है 128 होता है क्या? देखो एक बार। Sir, 112. 112, अच्छा 112 होता है। अच्छा 16 7 112, सही सही है। 14 × 8 कितना होता है फिर? वो भी 112। 112. आंसर इज 1:1, 1:1। ठीक, तो ये भी अपना कैट का क्वेश्चन था, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से बना भी लिया। नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े क्या? इरेज कर दूं? इरेज कर देता हूं। यस सर। ओके चलो, इरेज इसलिए करता हूं क्योंकि आगे फिर लिखते नहीं बनता। ये भी कैट का ही क्वेश्चन है। चलो भाई सॉल्व हो जाओ, सॉल्व करो। ये भी अभी मेरे ख्याल से कैट 2020 का है। दिस इज कैट 2020, कैट 2020 एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है। 2:3. कितना आ रहा है? 2:3. अरे वाह, चलो
बढ़िया, देखते हैं। आई डोंट नो द आंसर। Yes, sir. 2:3. 2:3 आ रहा है। युवा आपका भी? Sir, put Great. 3. देखते हैं फिर। सभी का आ गया? No, sir. ओके, चलो देखते हैं। नो सर, No, sir. चलो देखते हैं। 20 लीटर ऑफ वाटर विद 80 लीटर ऑफ मिल्क मिक्स कर रहा है। आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ द मिक्सचर ही एड्स वाटर टू रिप्लेनिश। अच्छा, वाटर ऐड कर रहा है 1/4 ऐड करने के बाद, दैट ही एड्स। व्हाट इज द करंट प्रोपोर्शन? अभी देखो, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, याद करो, प्रोपोर्शन का मतलब कई बार रेशियो भी होता है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो है। क्लियर? सही है? ओके, तो हमारे पास मिल्क है और वाटर है। 20 लीटर मिल्क है, सॉरी 20 लीटर वाटर है। देखो यहाँ पर उल्टा हो गया। 20 लीटर वाटर है और 80 लीटर मिल्क है। सही है। आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, देखो अगर आपके पास एक मिल्क वाटर सॉल्यूशन ये रखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको पता है कि 4:1 जो भी रेशियो रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसमें से 1 चम्मच निकालो, चाहे 1 कप निकालो, चाहे 1 गिलास निकालो, चाहे 5 लीटर निकालो, चाहे 10 लीटर निकालो, जो भी निकालो, क्या ये रेशियो चेंज होगा? ठीक है, 1 चम्मच में भी वही No, समझ, sir. पानी जब निकालोगे तो उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगा हर जगह, थोड़ा बहुत। तो बेसिकली ये है कि क्वालिटी वही रहने वाली है। क्वालिटी का मतलब समझ रहे हो? क्वालिटी इज डिसाइडेड फ्रॉम रेशियो और कॉन्सेंट्रेशन। क्वालिटी तो वही रहने वाली ना। 1 चम्मच भी वही दूध का टेस्ट लगेगा, 1 कप पियोगे तो वही दूध का टेस्ट लगने वाला है, क्योंकि वाटर और मिल्क तो सेम है उसमें। ठीक है, 1 बूंद में भी वही है और 1 बाल्टी में भी वही रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आफ्टर Yes, सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, अब आगे बढ़ते हैं फिर। आफ्टर सेलिंग ना 1/4, इससे ना 1/4 बेच रहे हैं, तो 1/4 बेच रहे हैं तो 80 लीटर है, 80 लीटर 1/4 बेच रहे हैं, तो ये 80 लीटर मिल्क और 20 लीटर वाटर का सॉल्यूशन है, मतलब 4:1 का रेशियो है, वो हर जगह 4:1 है। 1/4 बेचोगे ना तो यहां से 1/4 निकल जाएगा। 1/4 कितना होता है इसका? 20, तो मतलब 60 बचेगा। 80 का 1/4 कितना होता है? 20 होता है ना, तो निकाल दो, 60 बचेगा इसमें, और इसका 1/4 निकालोगे तो 5 यानी कि 15 बचेगा। सही है? सही है? बचेगा ना इतना ही, तो सही है ना? he adds water to replenish. what is the current proportion of water to milk? water to milk पूछ रहा है, तो 15 था, राइट? he adds water to replenish the quantity, 15 था और ये 60 था। ठीक है, अभी हम लोग के पास टोटल पहले था 100 लीटर और अभी था कितना? प्रैक्टिकली सॉल्व कर लो इसको, 75 है ना? 75. ठीक है, अभी 75 है, तो इस फिर से 100 बनाना है तो पूरा वाटर ही ऐड कर रहा है। तो वाटर कितना है हमारे पास? वाटर कितना है हमारे पास? 15 लीटर। 15 लीटर वाटर है, तो उसमें मैं कितना ऐड करूंगा भाई रिप्लेनिश करने के लिए? 25. 25 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है अपना पास? वाटर है और ये मिल्क है ना, वाटर टू मिल्क पूछ रहा है। वैसे 25 ऐड कर दोगे तो कितना आता है? 40, और ये 60 आ गया, तो आंसर आपका 2:3 आ गया। वाटर में ही ऐड हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सही है? सर 25 अपन क्यों ऐड किया? देखो 100 था, 75 हो गया था, पहले मिक्सचर, अब 75 हो गया, मतलब 25 कम हो गया। अभी रिप्लेनिश करने के लिए वाटर ही ऐड कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर के साथ ऐड हो जाएगा। वाटर 15 लीटर था, 15 के साथ ऐड हो गया वो। सही है? ओके सर। 25 जो ऐड किए वो ऐड कर दिए, तो फिर वो 40 हो गया। और मिल्क तो 60 था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मिल्क थोड़ी ना ऐड हो रहा, वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर के साथ हो जाएगा, राइट? वाटर के साथ मिलेगा ना। सही है? अब भाई गेहूं, ये मान लो सपोज एक गेहूं है और एक चावल है। चावल गेहूं समझते हो कि व्हीट राइस समझते हो? चावल गेहूं का मिक्सचर है। समझ गए।
जब उसमें चावल मिलाओगे तो चावल चावल में ही ऐड होगा ना, चावल को गेहूं थोड़ी ना ऐड कर दोगे, मतलब दोनों मिक्स ही है, लेकिन टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस ही बढ़ेगा, गेहूं को तो बढ़ेगा नहीं, राइट? ठीक है, तो रेशो में अगर अपन रेशो के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट जो ऐड करोगे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, राइट? अगर अपन रेशो की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो जो इंडिविजुअल ऐड कर रहे हैं वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब वाटर में वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ओवरऑल टोटल भी बढ़ेगा ना। कॉन्सेंट्रेशन इज आउट ऑफ टोटल, लास्ट क्लास में याद करो बोला था, टोटल भी तो बढ़ेगा। जैसे एक क्लास में लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, लड़कियां और आ गई जुड़ गई क्लास में, तो लड़कियों का नंबर तो बढ़ा ही बढ़ा, ओवरऑल लड़के और लड़कियों की संख्या मतलब टोटल क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो बढ़े। तो समझ में आ गया ना, ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी अपन परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन वगैरह की बात करते हैं ना, तो टोटल में वैल्यू एडिशन होता भी है, लेकिन सिर्फ रेशो की बात करें तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स में जो जोड़ रहा है वही जुड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़े क्वेश्चन वगैरह से समझेंगे तो और समझ में आएगा। फिलहाल ये जो मैंने बोला वो याद रखो आप, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, है ना, इजी क्वेश्चन था, इरेज कर दिया। बनाइए भैया वाला भी क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बाकी है इजी। बनाइए, व्हाट इज द आंसर? थीटा क्वेश्चन था वैसे ये, दिस वाज अ थीटा क्वेश्चन 2019 का 2020 का था, आई डोंट नो, बट था 19 या 20 में से कोई एक। आप लोगों की लैंग्वेज की क्लास कितने घंटे चलती है वैसे? 16 है क्या? आई डोंट नो, आपने बोला 16। लैंग्वेज की क्लास कितनी देर चलती है? सर 3.5 से 5, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, 3.5 से 5। ठीक ठीक। यस सर, अल्टरनेटिव डेज रहती है सर, और मंडे स्किप कर। 3 days a week, right? हाँ, नहीं, मंडे को नहीं रहती है सर। No, sir. मंडे नहीं रहती है सर, 2 2 ही days. दिन रहती है। Only 2 days, ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक। सर 28। 28, ओके। एक ने कहा 16, एक ने कहा 28, और कोई बोलो भाई। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले तो क्वेश्चन को पढ़ ले, ध्यान से, आराम से पढ़ लो, समझ लो। अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 liters हैज डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 2:3। ओके, डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 2:3। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू चेंज दिस प्रोपोर्शन। वाटर ऐड करने से चेंज प्रोपोर्शन इतना हो गया। इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, तो बेसिकली दूसरा पार्ट है ये। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? मेरे को निकालना है 1/4 निकाल रहे हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड बोल रहा है, डाई बोल रहा है, राइट? तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लो कि भाई 40 लीटर्स हैं, तो तुरंत निकाल लेंगे अपन। 40 लीटर्स हैं, 2:5 का रेशियो है, 2:5। 8 लीटर डाई। 8 लीटर, राइट? देख लेते हैं, किसने बोला? अक्षत ने बोला, ठीक है। डाई एंड वाटर, ये डाई है और ये वाटर है, 2:5 का रेशियो है भाई, 2:5 का रेशियो 16 है। नहीं होगा, 8 होगा। अच्छा चलो देखते हैं अब 2:5 का रेशियो है, सही है? तो 40 को 2:5 के रेशियो में बांट सकते हो आप। देखो टोटल कितना, 2:3, सॉरी, यस सर। 2:3 है। तो टोटल 5 यूनिट बाई 5 यूनिट कितने के बराबर है बोलो? 40 के बराबर, तो 1 यूनिट यूनिटरी प्रिंसिपल लगा लेते हैं आराम से। कितना लीटर हो जाएगा? 8 लीटर। तो 2 यूनिट हो जाएगा
16 लीटर और 3 यूनिट हो जाएगा 24 लीटर। तो ये रियल क्वांटिटी आ गई, ये 2 यूनिट हो गया आपका 16 लीटर और 3 यूनिट हो गया कितना 24 लीटर, रियल क्वांटिटी आ चुकी है, राइट। रेशो में अपन ने निकाल लिया। ये तो क्लियर है सभी को, ये वाला फंडा क्लियर है ना? ऐसा Yes, sir. A/A+B फॉर्मूला वगैरह मत याद रखो, है ना। B/A+B, ये फॉर्मूला याद रखने से क्या फर्क पड़ता है, मत करो, ये करोगे इसी सबसे तो डर लगता है आपको अभी तक। 2 और 5 है टोटल 7 यूनिट 2 और 3 है टोटल 7 यूनिट 5 यूनिट 40 के बराबर, तो 1 यूनिट 8 के बराबर 2। ये मेंटली होना चाहिए काम, ठीक है, ये काम मेंटली होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू चेंज दिस प्रोपोर्शन टू 2:5। ओके, वाटर इज एडेड बोल रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ये वाटर इधर है, तो डाई एंड वाटर पहले बोल दिया, राइट, पहले डाई एंड वाटर बोला। वाटर इज एडेड टू चेंज दिस प्रोपोर्शन, डाई एंड वाटर इज एडेड, तो 16/24 प्लस एक्स, रेशियो में तो सिर्फ वाटर में ही ऐड होगा, राइट, दैट हैज टू बी 2:5, सही है। अब इसमें से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लोगे, क्या आप निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकल जाएगा, हाँ ना बोलो जल्दी, Yes, sir. आंसर मत बताना, हाँ ना यस बोलो। यस सर। वो मत करो आप क्या करो, इसमें तो चेंज ला रहे हैं तब ये 5 है ना, लेकिन इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो 2 16 के बराबर है, ऐसा सोचो आप, 2 जब 16 के बराबर है तो 1 जो होगा 8 के बराबर होगा, तो 5 जो होगा 40 के बराबर होगा, ये 5 जिसमें चेंज नहीं ला रहे हैं वो 16 के बराबर है, तो 2 यूनिट 16 के बराबर, तो 1 यूनिट 8 के बराबर, तो 5 यूनिट 40 के बराबर होगा, Yes, sir. ठीक है, Yes. यस सर। 5 यूनिट 40 के बराबर होगा, यानी कि ये एक्स की वैल्यू क्या है देख सकते हो आप, यहाँ से कितना करें कि 40 हो जाए, 16 सही है, Yes, sir. ठीक है। खैर ये तो पूछा नहीं है हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि वॉट प्रपोर्शन को 2:3 फिर से बनाना है, तो 16 था और ये आपका 40 हो गया, सही है, प्रपोर्शन को 2:3 बनाना है, और क्या ऐड करना है हमको, डाई ऐड करना, मतलब ये कुछ ऐड करना है, सही है, डाई, ये वाटर, ये 16 वाटर था क्या, नहीं सेट आएगी। सर इसके बाद सर 1/4 कंज्यूम भी हटाते हुआ है, अच्छा इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं अपन, टेकन आउट 1/4 सॉल्यूशन अच्छा दोनों का। if 1/4 of this diluted solution is taken out, 1/4 is diluted solution is taken out, तो यहाँ पर वाटर मिला रहे हैं अपन, है ना, यहाँ पर हम लोग वाटर मिला रहे हैं, तो ये डाई है और ये वाटर है, ऑर्डर याद रखेंगे। 1/4 निकाल लिए, जब 1/4 निकाली तो 16 से 1/4 निकलेगा तो 12 बचेगा डाई, और ठीक है 40, अभी 40 हो गया, 40 हो गया, 40 से 1/4 निकालेंगे तो 36 बचेगा, बोलो क्लियर है, बोलो 1/4 निकालने के बाद इतना ही तो बचेगा ना, 40 था, 36 से 30 30 बचेगा, 1/4 मतलब 10, हाँ ठीक है, 30 बचेगा, 12/30 हो जाएगा, सही है, सर 1/4 मतलब 10 निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। अभी ये अपने पास है डाई और ये अपने पास वाटर, ऑर्डर याद रखेंगे, डाई एंड वाटर है। हाउ मेनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी, यानी कि x, तो कितना आना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। अब फिर से देखो चेंज इसमें ला रहे हैं, 3 यूनिट 30 के बराबर है, जब अब ऐसा ही सोचो 3 यूनिट जब 30 के बराबर है तो 1 यूनिट 10 के बराबर होगा, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 20 के, 2 यूनिट 20 के बराबर हो गया। अच्छा तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8, आंसर। क्या ये प्रोसेस पूरा क्लियर है? यस सर। देखो ज्यादा एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ज्यादा एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें पूछ रहे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आना चाहिए, ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, यूनिटरी प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, और क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ के सॉल्व करना है, दैट्स इट, 3 चीजें। क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, इसको क्लियर कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये थोड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी क्या 20 का कि 19 का है, 19 का ही, यस। बनाइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, बन जाना चाहिए। वैसे इतना करने के बाद ना आपका मतलब समझ लो कि इतना अगर समझ में आ गया मतलब खत्म है, रेशियो प्रोपोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आप बना ही लोगे आराम से।
आगे बचा है वेरिएशंस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस वगैरह, बट मिक्सचर भी हो ही गया आपका, मिक्सचर भी हो गया ना। एलिगेशन प्रिंसिपल बताऊंगा, उसमें देखेंगे बाद में, फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर 84। करेक्ट है, देख लेते हैं। 84 आपने बोला, करेक्ट है कि नहीं देखना पड़ेगा। सर ए, कशिश ए, हाँ सर 84। 84 ही आ रहा है। चलो फिर मतलब 84 आ रहा है, तो अपन अब चेक करेंगे कि एक्चुअली क्या है इसका आंसर। जस्ट अ मिनट। या एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मेटल्स। एलॉय is a mixture of more than one metal. A, B and C in the proportion 3:4:7 by volume. Important. Weights of the same volume of the metals A, B, C are in the ratio 5:6. In 130 kg of alloy, the weight in kg of metal C. 130 kg of alloy. चलो ओके, तो हमारे पास कहाँ चला गया, वॉल्यूम और वेट दोनों का डिफरेंस समझ में आता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कितना लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। वेट, अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी होती है कि भाई किसी भी, जैसे कि वाटर का 1 लीटर जो है, वाटर का 1 लीटर जो है वो 1 kg के बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, 1 लीटर 1 kg के बराबर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लीटर का मतलब क्या होता है, ये लीटर का मतलब होता है ये इसका जो वॉल्यूम है वो है। ठीक है, कितना आ रहा है। ठीक है, वेट जो होता है वो अलग होता है। सही है, वेट और वॉल्यूम में डिफरेंस क्लियर है सभी को कि समझाऊं एक बार अच्छे से, बताइए। तो वॉल्यूम तो ए बी सी, वॉल्यूम को अगर अपन देखें तो ये 3, 4 और 7 है। और बाय द वॉल्यूम, वेट्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर। सेम वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर 2 लीटर जो भी है। इज वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम इज इन द रेशियो 5:2:6। वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम, मान लो एबीसी का 1 लीटर ले लेता हूं। ठीक है, अभी मेटल्स बोल रहा है, देखो मेटल्स ना किस फॉर्म में रहता है पता है, एलॉय कैसे बनाते हैं उसको पहले पिघला देते हैं। तो ऐसा मत समझना कि कैसे बनाएंगे, पिघला देते हैं उसको। ठीक है, उसको पहले मेल्ट कर देते हैं, तो मेल्ट करने से लीटर में ही आ जाएगा। बोलो 1 लीटर 5 kg के बराबर मान लेता हूं। इसका 1 लीटर, बी का 1 लीटर 2 kg के बराबर मान लेता हूं, और सी का 1 लीटर 6 kg के बराबर है ना। यही तो लिखा ना, सेम वॉल्यूम बोला है, तो 1 लीटर का वॉल्यूम इतना मान लेते हैं। राइट, ओके। या फिर 1 यूनिट ले लो, लीटर के बदले यूनिट ले लो। बोलो, अब यूनिट ले सकते हैं, लीटर के कुछ भी यूनिट। अब ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट तो 15 होगा वेट। ये वेट है ना, वेट है ना। बोलो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 kg। 4 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 2 बी में, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8, और 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42। बोलो, राइट। ठीक है, ये वेट आ गया। राइट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन 130 kg ऑफ द अलॉय। अच्छा, इसका कितना यूनिट है वो तो एक चेक कर लो। ये आ गया आपका 23 + 42, कितना आता है 65 यूनिट। कितने के बराबर, 130 kg के बराबर। हाँ, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 2 kg के बराबर। बोलो, 1 यूनिट 2 kg के बराबर होगा। यस मेरे को पूछ रहा है सी का, ये 42 यूनिट। हाँ, 42 यूनिट पूछ रहा है, कितने के बराबर आ गया, 84 kg। आपका आंसर 84 ए। क्या ऐसे ही सॉल्व किया, ऐसे ही समझ के सॉल्व किया सभी ने? बोलो। सर मिक्सचर वाले फॉर्मूला से भी एक बन जाएगा। हाँ, फॉर्मूला वगैरह नहीं, अपन तो भाई जो अभी तक अपने को पता है बस उसी अप्रोच से बना रहे हैं, ना एक्स ले रहे हैं ना वाई ले रहे हैं। बोलो, यूनिटरी प्रिंसिपल से समझ में आ गया सभी को? यस सर। फंडामेंटल जो था केजी, फंडामेंटल जो था वो वॉल्यूम और इसके बीच में रिलेशन जो है वो समझना जरूरी था। वॉल्यूम क्या होता है और वेट क्या होता है ये समझना बड़ा जरूरी है भाई। ठीक है, चलो और देखें हमारे पास कैट के क्वेश्चंस हैं क्या? ओके, अच्छा ये भी है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी कैट का ही है।
आई थिंक 2019 या 2020 का है। बनाइए सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश इन द रेशियो दिस। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। जो भी हम लोगों ने अभी तक बेसिक पढ़ा उसी से सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं कैट के, ठीक है। इस चीज को माइंड करना, इस चीज को माइंड करके रखना। सर बी है क्या? 7? कितना आ रहा है? 7। करेक्ट आंसर। चलो 7 देख लेते हैं, B7। Have you started the recording guys? रिकॉर्डिंग ऑन किया कि नहीं मैंने? हाँ सर। सर किया तो Yes, sir. हाँ आ रहा है सर रिकॉर्ड। ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सर 7। करेक्ट आंसर बेटा, बहुत सही। The salaries of Ramesh, Ganesh and Rajesh were in the ratio this in 2010. Ramesh, Ganesh and Rajesh. Okay. And this in 2015. Ramesh salary increased by 25% during this period. Percentage increase in the Rajesh salary during this period is closest to. तो लिख लेते हैं 657 और 343। रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25%। एक काम करते हैं, ये 6 यूनिट मान लेते हैं रमेश का सैलरी पहले, ठीक है। 6 यूनिट पहले था, इसको 25% बढ़ाओगे तो 7.5 होगा क्या? होगा, है ना? नहीं होगा, होगा। 25% बढ़ाओ ना, इसका 25% 1.5 होता है, राइट? इसका 25% 1.5 होता, बढ़ा 7.5 होगा। अब ये जो 3 है वो 7.5 हो गया, मतलब इंटू 2 पॉइंट मल्टीप्लाइंग कितने से कर लिया अपन? इंटू 2.5 इक्वल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.5 का है, तो रेशो सेम रखना है तो इंटू 2.5 इधर भी करना पड़ेगा, राइट? तो ये 10 हो जाएगा। इंटू 2.5 इधर भी करना पड़ेगा, राइट? सही है। मेरे को पूछ क्या रहा है? देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द राजेश सैलरी, राजेश की सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो भाई कितना आ जाएगा? 0.5 बढ़ रहा है, देखो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, 0.5 का ग्रोथ हो रहा है, तो 0.5 आउट ऑफ 7 यानी कि 5 आउट ऑफ 70, सही है। 75 आउट ऑफ 70 मतलब 1 आउट ऑफ 14। अच्छा 1 आउट ऑफ 14 याद है क्या किसी को? 7.14% होता है, याद नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, इंटू 100 करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 7 के करीब आ रहा है आंसर आपको, ये आ गया, राइट? बोलिए क्लियर? अच्छा एक बार और बताइए एक बार और बताइए। बता देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में नहीं आया, चलो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। पहले देखते हैं, रमेश, गणेश एंड राजेश। अब ये तो लिखना पड़ेगा ना शॉर्ट में, ओके। तो कितना था भाई? 657 था, वो कितना गया? 343 हो गया, ठीक है। ये 2010 की बात है, ये 2015 की बात है। इसकी सैलरी अगर मैं 6 यूनिट ही मान लूं, ठीक है, इसको आप 25% बढ़ाना है। इसको कितना बढ़ाना है? 25%। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? इस वैल्यू का 25% निकालो। 25% मतलब 1/4 होता है, सभी को पता है क्या? तो ये 1.5 आता है। 1.5 बढ़ा दो इसको, 6 में 1.5 तो 7.5 यूनिट हो गया, मतलब 6 यूनिट से 7.5 यूनिट हो गया, राइट? ये हो गया 6 यूनिट से 7.5 यूनिट, राइट, है ना? अब 3 जो है वो 7.5 बन चुका,
और रेशो देखें अगर 2015 में तो रेशो 343 है। क्या ये रेशो चेंज होगा 2015 में? नहीं, रेशो चेंज तो नहीं होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने देखा 3 को 7.5 बनाना है तो 1 को कितना बनाना है? 2.5, राइट। हाँ, तो 4 को कितना बना लोगे? जब 1 को 2.5 बना रहे हो तो 4 को 10 बनाओगे कि नहीं, और 3 को 7.5 बनाओगे कि नहीं? सही है। 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तो 4 यूनिट 10 आ जाएगा, 3 यूनिट 7.5 आ जाएगा। पूछता है कि राजेश की सैलरी कितनी बढ़ी? 7 यूनिट थी। अरे मेरे को तनख्वाह पता ही नहीं, उसके 70,000 75,000 कुछ भी हो सकती है। रेशियो के टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूँ। 7 यूनिट थी, 7.5 यूनिट हो गई। 7 से 7.5 हो गई तो एक काम कर दो, जब कोई चीज 7 से 7.5 हो रही है तो इसको डबल करोगे तो 14 से 15 होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना, यानी कि 1 बढ़ेगी, 1 आउट ऑफ 14। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी दूसरा थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताया। 1 आउट ऑफ 14 इंटू 100 कर लेना, आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो ये परसेंटेज में नो, मेरे बच्चे का बाजा गिर गया। सही है, ठीक है ना? हाँ चलो बोलो, समझ में आ गया? यस सर। ओके चलो, तो फिर सभी को क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओ जी आगे बढ़ते हैं यार, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन में निकल गए, तुम लोग खुश हो कि नहीं? और आगे बढ़ो, इस तरीके से क्वेश्चन भी कराऊं थोड़ा बहुत। ओके, तो मिक्सचर में आ चुके हैं अब हम लोग। ये सब मिक्सचर के क्वेश्चन अब आप लोगों के बच्चों का सवाल हो जाएगा, ठीक है? मिक्सचर के क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, पार्टनरशिप के लिए आई डोंट थिंक ज्यादा समय बचा है हमारे पास। हम लोग मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मिक्सचर सॉल्व करो, फिर इन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं एलिगेशन से बताऊंगा, ठीक है? जब एलिगेशन कराऊंगा ना तो मैं आपको एलिगेशन के क्या क्या यूज होते हैं वो सारे यूज बताऊंगा अलग अलग एग्जाम्पल से। एलिगेशंस को किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज करते हैं वो सारे हम लोग लेंगे। 2 क्लासेस और लगेंगी, चलेगा ना? कल तो मैं कोशिश करता हूँ हो जाए क्लास, और परसों मतलब 30 लीटर 2 दिन में 30 अपनी सारी चीजें आ जाएंगी। कितना आ रहा है? 30 30 30 आ रहा है। चलो 30 आ रहा है। A mixture of water and milk contain 80% milk. In 50 liter of such a mixture, how many liter of water is required to increase the percentage of water to 50%? ठीक है? A mixture of water and milk contain 80% milk. ठीक है? 50 liter of such mixture, how many liter of water is required to increase the percentage of water to 50%? Easy है। तो सबसे पहले तो 50 लीटर ले लो, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। 80% मिल्क है मतलब 40 लीटर मिल्क है, और 10 लीटर वाटर है। बोलो क्लियर? सही है? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ये मिल्क है और वाटर है, याद रखेंगे। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%? तो 10 लीटर एक्चुअल क्वांटिटी, x डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वाटर बोल रहा है। आप सुनना ध्यान से, परसेंटेज बोल रहा है, रेशियो तो नहीं बोल रहा है, परसेंटेज बोल रहा है। अब आप ये देखो, आउट ऑफ 50 ये भी प्लस x होगा कि नहीं होगा ये बताओ? ओवरऑल भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वाटर बोल रहा है, राइट? बोलो 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 बोलो, इससे पहले बताया था एक बार। यस रेशियो में इंडिविजुअल में ऐड हो जाता है, लेकिन परसेंटेज बोल रहा है मतलब आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल मतलब टोटल क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी। अब आपके पास एक डब्बा है जिसमें मिल्क वाटर सॉल्यूशन रखा, उसमें जब मिल्क वाटर मिलाओगे तो वाटर तो खैर बढ़ ही रहा है, ओवरऑल भी बढ़ रहा है ना क्वांटिटी, तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ टोटल है। तो ये 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, यानी कि 50 आउट ऑफ 100 होना चाहिए रेशियो के टर्म्स में, यानी कि हाफ होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 20 + 2x इज इक्वल टू 50 + x, तो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। सही है? सही है? हो गए? इजी है। इसी को हम लोग एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो एलिगेशन अभी मैं स्टार्ट नहीं करता, अभी हम लोग बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, जो बेसिक फंडामेंटल है। अगला देखते हैं। ये सब सवाल इजी है, बनाएंगे फटाफट। 25 लीटर मिल्क एंड वाटर, ये इंक्रीज है ना,
percentage of water to 90%. बताइए। सर 195 लीटर्स। चेक करते हैं। मिल्क एंड वाटर इज ओनली 20%। वाटर इज 20%। हाउ मेनी लीटर वाटर? 25 है। मिल्क इधर, वाटर इधर। वाटर कितना? 25%। 20% मतलब कितना आ गया? 5 लीटर। और इधर बचा हुआ 20 लीटर मिल्क हो जाएगा। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड? वाटर परसेंटेज 90% होना चाहिए, तो 5 लीटर वाटर है। वाटर में वाटर ऐड होगा, डिवाइडेड बाय भाई टोटल 25 है ना, उसमें भी ऐड होगा, इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 कर लेता हूँ। सही है? बोलो। यस सर। इसको सॉल्व कर लो। 50 प्लस 10x इज इक्वल टू 225 सही होता ना, प्लस 9x। हाँ तो 175। x इज इक्वल टू 175 लीटर सही है। एलिगेशन से बना सकते हैं इसको, नहीं बता रहा हूँ अभी एलिगेशन, बाद में एक साथ देखेंगे, पूरा आइडिया एलिगेशन का समझेंगे। ठीक है, मिक्स हो जाएगा। याद बस रखेंगे, ऊपर लिख लेना जहां भी सॉल्यूशन नोट कर रहे हो। नोट कर लिया आपने? कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाई एलिगेशन लिखते चलना। जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सब में एलिगेशन लगा सकते हैं अपन। वैसे इसको मैं मिटा दूं? यस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वही है यार, वही क्वेश्चन है, तो अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अपन इसको चलो सॉल्व कर ही लो यार, है तो कर लो फटाफट, प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी से सॉल्व कर लो। थ्री ओके। 20 है मिल्क, वाटर 10% वाटर है, मतलब 2 यानी कि 18 लीटर ये मिल्क होगा। वाटर टू बी 25% मतलब 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज बोल रहा है 20 प्लस एक्स, दैट हैज टू बी 25 by 100 मतलब 4 लीटर। 4 लीटर। 8 plus 4 equal to 20 plus x, x 3x is equal to 12, तो x is equal to 4 लीटर। ठीक आंसर, 4 लीटर is the right answer। 4 लीटर is the right answer। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक छोटा सा हो गया था, बाकी तो समझ में आ गया सभी को। ये परसेंटेज और रेशियो में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी परसेंटेज में ओवरऑल भी बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन में ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह भी बढ़ता है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बोलूंगा, फंडामेंटली थोड़ा सा डिफरेंट है। बताइए। सर 20। सर 5। कितना रहा है? 20। चेक कर लेते हैं। एनीबडी एल्स 20 बोल रहा है? 5 बोल रहा है आदित्य। एंड 5 आ रहा है। चलो चेक करते हैं। 75 लीटर ऑफ मिक्स वाटर, रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर, इधर सोडा इधर वाटर, 4:1। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द सोडा एंड वाटर 3:1। ओके, तो 4:1 है, यानी कि 5 यूनिट 75 के बराबर, तो 1 यूनिट 15 के बराबर, तो 4 यूनिट 60 के बराबर। और ठीक है,
तो 4 यूनिट 60 के बराबर हो गया, 1 यूनिट 15 के बराबर हो गया, एक्चुअल आ गया। सही है। ओके 4:1 तो है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो ऑफ सोडा टू वाटर 3:1। सोडा टू वाटर होना 5 चाहिए लीटर। 3:1। सोडा कितना है 60। क्या ऐड करना है? वाटर रिक्वायर्ड, वाटर मतलब 15। अब वाटर में सिर्फ वाटर ही ऐड होगा। सही है। अब सोडे में वाटर Yes, नहीं sir. ऐड कर सकते अपन। सोडे में वाटर कैसे ऐड कर दोगे? वाटर तो वाटर में ही जाके मिल जाएगा। रेशियो पूछ रहा है इसलिए सिर्फ एक ही जगह ऐड हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा था। अभी इसको सॉल्व कर दो आप। 45 + 3x = 60, तो 3x = 15, तो x = 5। ये आपका आंसर है। 5 लीटर इज द आंसर। बोलिए, क्लियर है? सही है। और कुछ? अब हो जाएगा ये सब ना, ये सब तो हो ही जाएगा। कितना प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। बनाओ। मिक्सचर का एक पार्ट हो गया, एलिगेशन बचा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है। मिक्सचर में एक तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाला बचा हुआ है जो कि इस बार आ सकता है, और एक एलिगेशन प्रिंसिपल बचा है। चलो भाई बनाओ। सर 36 60%, 36 36. 36% बोल रहा हूँ। 60%, 60% बोल रहे हो? चलो 36% कोई बोल रहा है, कोई 60% बोल रहा है। चलो देखते हैं कि इसका सही है। 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर कंटेन्स वाटर इज 20%। 50 मिल्क वाटर 20% मतलब 10, और ये 40 हो गया। सही है। आगे, मिल्क मैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्स टू अ कस्टमर एंड देन एड्स अप 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। 10 लीटर इसका दे रहा है। देखो 50 में दे रहा है 10, तो एक में देगा 1/5। सही है। 50 में 10 लीटर निकाल दिया, तो एक में देगा 1/5, राइट। तो 40 में देगा कितना? 8, तो 8 निकाल दो तो 32 बचेगा। और 10 में कितना देगा? 2। 10 में 2 देगा, 2 निकाल दो तो 8 लीटर बचेगा। अभी सही है? बचेगा ना? बोलो 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 बोलो। क्लियर? यस सर। 50 में 10 दे रहा है ना? ठीक है। एंड ही 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर, 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अभी ये वाटर जो है 10 लीटर है, तो 18 हो गया वाटर अभी, राइट। द परसेंटेज ऑफ द वाटर। अभी देखो 18 लीटर वाटर हो गया, टोटल कितना हो गया? 18 और 32 कितना हो गया? 50 हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. टोटल, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज में तो ओवरऑल भी तो बढ़ेगा। बॉयज एंड गर्ल्स का एग्जांपल याद रखो। जब गर्ल्स आएंगी तो गर्ल्स का नंबर तो बढ़ता ही बढ़ता है, गर्ल्स का परसेंटेज भी बढ़ता है, मतलब ओवरऑल भी बढ़ता है, स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ता है। तो 18/50 का मतलब 36/100 भी होता है, और यही तो 36% है। आंसर आ गया। बोलिए बोलिए, क्लियर है? यस ठीक है। चलो, तो आज तो पेट भर के सवाल किए अपन। मन भरा कि नहीं भरा? मन भरा? हाँ, अभी ये पार्टनरशिप शुरू हो गया, लेकिन अभी शुरू नहीं करूंगा। कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज बतानी है पार्टनरशिप में, और वेरिएशंस शुरू करेंगे कल से अपन। पार्टनरशिप और वेरिएशंस जितना बचा है, एलिगेशन भी शुरू करते हैं। देखो, क्लास का टॉपिक अगर आपको मिल जाता है ना, तो आप एकदम बिल्कुल रिजिड मत रहो। मोस्ट प्रोबेबली 80% 90% केस में वही होता है, वही टॉपिक जो हम लोग, मैं लिख के भेजा था आज, पार्टनरशिप और वेरिएशन। मैंने सोचा था कि पार्टनरशिप पहले तो कैट के क्वेश्चन जल्दी निपटा देंगे, उसका भी पार्टनरशिप भी करेंगे, फिर वेरिएशन भी करेंगे। बट प्लानिंग अपन करते हैं, लेकिन रियलिटी में वैसा हो नहीं पाता। ठीक है। और मैं जबरदस्ती इंपोज कर दूं अपनी प्लानिंग को तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं कर सकते अपन। ठीक है। और मेहनत करना आप लोग चालू कर दो भाई। रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते चलो। कोई भी
प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, बिल्कुल कंसल्ट कर लो किसी भी एरिया में, मतलब A to Z कैट, पूरा का पूरा कैट का जो सिनारियो है उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत जा रही है, यू कैन डिस्कस विद मी, राइट? I will try and provide you with the solutions. I will try at least my best to provide you with the solution, right? जो भी बन सकेगा करेंगे अपन। Alright, तो चलो फिर मिलते हैं बस 10 दिन बाद, फिर अपन शुरू हो जाएंगे। बोलिए 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 बोलिए। सर एक रेशियो का डाउट था, जो एजेस वाला रहता है ना, हाँ, मतलब अरे मैं बता उसके दूंगा ना 20 इयर्स ना, मैं मतलब रेशियो एजेस वाला बोलो ना, एजेस का क्वेश्चन बोलो, अलग से करवा दूं कि एजेस बोलो? तो अलग से करवा दूं एजेस बोलोगे तो करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, अलग से ही एजेस करो, एजेस याद रखूंगा मैं, अलग से करवाना है एजेस बता दूंगा, रेशियो का ये एप्लीकेशन है, ठीक है? वेल, आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हो, वहां टेलीग्राम में भेज दिया करो, क्वेश्चन भेज दिया करो ना, आते ही साथ अपन ले लिया करेंगे। आप मैं तो आप लोगों को ओपन हैंड दे के रखा हूं कि भाई क्वेश्चन भेज दिया करो, विल टेक अप द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द डिस्कशन, राइट? डाउट क्लियरिंग सेशन की मेरी बात हुई थी, मैंने बताया था ना, डाउट क्लियरिंग अलग से नहीं लेंगे, क्लास के दौरान ही डाउट क्लियरिंग, जो भी डाउट है भेज दिया करो, ठीक? मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर मैं कल की क्लास के लिए ट्राई करता हूँ, नहीं हो पाएगा तो परसों ही मिलेंगे फिर, ठीक है? चलो, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. वेलकम वेलकम।